स्वतंत्र भारत के लोकप्रिय व यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में सेवा पखवाड़े के अंतर्गत आज राजधानी लखनऊ के बाजार खाला स्थित भदेमवा में भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा अवध क्षेत्र द्वारा आयोजित स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर का आयोजन मध्य विधानसभा लखनऊ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री दानिश आजाद अंसारी जी की मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थिति रही। गौरतलब है कि स्वास्थ्य एवं रक्तदान शिविर को यशस्वी बनाने के लिए बलरामपुर सार्वजनिक चिकित्सालय के डॉक्टरों, जांच कर्मियों व सहायक स्टाफ के कौशल कुशल योगदान से स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से स्थानीय रहवासियों को स्वास्थ्य विषय जांचे व रक्तदान का महत्व बताते हुए रक्तदान करवाया गया। बलरामपुर चिकित्सालय से मुख्यतः डॉक्टर सोबी यादव, डॉक्टर अंकिता सिंह तोमर के साथ अनेकों स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के क्षेत्राध्यक्ष मोहम्मद नईम जी रहे। उनके साथ क्षेत्र उपाध्यक्ष श्री अशरफ हुसैन फारूकी जी, संयोजिका भाजपा नेत्री श्रीमती फरहा रिजवी जी, सह संयोजक मैनुद्दीन अहमद के साथ ताहिर हुसैन जी, शफीक सलमानी जी, उबैद अली व अनेकों सहयोगी कार्यकर्ते, पत्रकार व समाजसेवी मौजूद रहे। देखिए क्या कुछ कहा मौजूद नेताओं ने आरएसएस टाइम्स की विशेष रिपोर्ट। आज हमारे बीच में अपने अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद जी का स्वागत भदेमवा में आज हुआ है और इसके साथ साथ दानिश जी हज कमेटी के चेयरमैन भी है। आज यहाँ फरहा रिजवी जी जो कार्यक्रम की संयोजिका है, मैनुद्दीन जी, अमीर सब्जी जी, इन सबके द्वारा जो शिविर स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान का आज उद्घाटन हुआ है। दानिश जी आज बारिश के मौसम में आए, मैं कोलकाता जी से शुक्रिया अदा करता हूँ। दानिश जी से निवेदन करता हूँ कि दो शब्द अपने मुझसे लोगों से कहें। दानिश भाई जिंदाबाद, दानिश भाई जिंदाबाद, दानिश भाई जिंदाबाद, बहुत बहुत शुक्रिया। संचालन कर रहे हमारे भाई साथी ताहिर भाई, हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष नईम भाई, प्रदेश के उपाध्यक्ष अमीर जी, फरहा जी और जिनके क्षेत्र में हम हैं मुद्दीन साहब, हमारे जितने भी हमारे मोर्चे के भाई हैं, साथी हैं, हमारे जितने भी नौजवान भाई हैं, सभी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया। दोस्तों, चूंकि मौसम बहुत खराब हो गया, लेकिन ये खराब मौसम भी हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे की हिम्मत को दिला नहीं पाई। ये अपने आप में बहुत तारीफ की बात है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने फिर दिखाया, हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे ने फिर ये साबित कर दिया कि अल्पसंख्यक मोर्चा हमेशा मुश्किल घड़ी में मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के नीतियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करता है। अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, अल्पसंख्यक मोर्चा जिंदाबाद, दानिश भाई जिंदाबाद। हम सब अल्पसंख्यक मोर्चे के साथी है, कार्यकर्ता है। मैं भी भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ और आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत ये जो ब्लड डोनेशन का कैंप लगा है, इसमें जितने लोगों ने भी इसमें जो ब्लड डोनेट किया है और कई सारे लोगों ने पार्टी को भी आज ज्वाइन किया, मैं सबका स्वागत करता हूँ। और इसी तरीके से हम सब मिलकर हमारे मोदी जी और योगी जी के सपने के भारत और सपने के उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाएं, ये आप सबसे गुजारिश है। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद। रिजवी जी, आज जो आपने स्वास्थ्य कैंप आयोजित किया है, क्या उद्देश्य क्या है? जैसे कि बताया गया कि प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर आपने आयोजित किया है, ये पखवाड़ा लगातार सितंबर के महीने में चल रहा है। जी, ये सितंबर से शुरू हुआ और 2 अक्टूबर तक चलेगा। ये माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम लोग कर रहे हैं और ये सभी कार्यकर्ता का जो प्रेम है उनके लिए ये वो है। और यहाँ पर जो स्वास्थ्य शिविर और रक्तदान, ये हम सब लोग मिलकर रक्तदान कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी की आयु लंबी हो और ऐसा नेता हमारे बीच में सदैव बना रहे। इसी कामना के साथ ये कैंप हम लोगों ने लगाया है। और आज मुसलमान जिस तरह से बीजेपी पर विश्वास करके बीजेपी के साथ जुड़ रहा है, तो ये पुराने लखनऊ का एक पुराना मुस्लिम मोहल्ला जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरह मुसलमानों की संख्या है।
तो ये मुसलमान जुड़ रहे हैं बीजेपी पे, विश्वास कर रहे हैं। अल्पसंख्यकों का जो नेता हमारे जो हैं माननीय दानिश आजाद अंसारी जी, वो कुछ ही देर में हम लोगों के साथ होंगे और उनसे आपको ज्यादा जानकारी मिल पाएगी। क्या लगता है कि ये जो है जो पखवाड़ा चल रहा है, इस पखवाड़ा के जरिए जो है आप जनता को क्या मदद, क्या सहूलतें आवंटित कर सकेंगी? देखिए, लगातार हम लोग धरातल पे काम कर रहे हैं, लगातार घर घर जाके जो अभियान चलाए जा रहे हैं, जागरूकता अभियान हम लोगों ने चलाया, हम लोगों ने और भी इस तरह के कई अभियान चलाए हैं जिससे लोगों को सहायता मिल सके। अब चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, चाहे वो राशन कार्ड योजना हो, आज महिलाओं के नाम से कॉलोनी हो रही है, आज महिलाओं के नाम से राशन कार्ड हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह महिला को आगे करने के लिए, महिला को सशक्त करने के लिए काम किया है, किसी और सरकार में नहीं हुआ है। तो आज का जो उपदेश है वो यही है कि मुसलमान भरोसा करके आगे जुड़े और क्या नाम है, बीजेपी पे भरोसा करें। इस तरह के कैंपों को आज जो है प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है। ये सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पे मनाया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों की सेवा के लिए तत्पर रहती है। हर फील्ड में जहां पर लोगों को सेवा की आवश्यकता हो, वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आपको तत्पर दिखाई देंगे, खड़े दिखाई देंगे। नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर और भारतीय जनता पार्टी के निर्देशों पर सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत यहाँ पर हमारे भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा अवध क्षेत्र द्वारा स्वास्थ्य शिविर और ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया है, जिसमें मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत ही लोगों में ऊर्जा भी है और बहुत सारे लोग जो है ब्लड डोनेशन के लिए प्रोत्साहित भी हैं, ब्लड डोनेशन के लिए तैयार भी हैं। हम लोगों ने भी उसमें भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और इस तरह के कार्यक्रम देखिए हम लोगों को पता है, ये भारतीय जनता पार्टी बखूबी जानती है कि रक्तदान जो है वो हमारे लिए एक दान है, मगर किसी दूसरे के लिए जीवन दान हो सकता है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा सेवा के कामों में आगे बढ़कर के हिस्सा लिया है। उसी के तहत हम आज भी अल्पसंख्यक मोर्चा के सभी कार्यकर्ता इसमें खड़े हुए। प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन के अवसर पर और भी कौन कौन से कार्यक्रम आप खासकर अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा आयोजित किया जा रहा है? अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा इस सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम के तहत प्रबुद्ध संवाद का कार्यक्रम किया गया था, जिसमें प्रबुद्ध जनों से हमारे नेतागण ने संवाद किया था। उसके अलावा उनके विशिष्ट जनों के सम्मान का कार्यक्रम किया, इसी तरह से रक्तदान का कार्यक्रम किया, स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम किया। हम लोगों ने अनाथ बच्चों के साथ प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया। हमने जो विधवा महिलाएं हैं उनको जो है वो उनके लिए सामग्रियों की व्यवस्था की, उनको जो है वो खान पान की सामग्रियां पहुंचाने का काम किया। तो ये सारे काम अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किए गए हैं, पहले भी किए गए, आगे भी किए जाएंगे और अब जब तक ये अभियान चलेगा और अभियान के बाद भी हम लोग इस चीज के लिए मिशन शक्ति जो है खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है, खासकर बेटियों की सुरक्षा के लिए, सम्मान के लिए, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी महिला सुरक्षा के लिए समर्पित है। भारतीय जनता पार्टी में महिलाएं जितना सुरक्षित हैं उतना किसी राज्य में किसी और अन्य सरकारों के राज में आपने देखा होगा कि नहीं था। किस तरह से महिलाएं रात में निकलने से डरती थी, लेकिन आज महिलाओं को पता है कि प्रदेश की गद्दी पर एक ऐसा नेता विराजमान है जो उनकी सुरक्षा के लिए तत्पर है, उनकी सुरक्षा के लिए सदैव खड़ा हुआ है। तो आज महिलाएं भी खुद को सुरक्षित फील करती हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये नारा भी है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और महिलाओं को पुरुषों के साथ शाना बशाना होकर के चलने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदा प्रोत्साहित करती है। खासकर इस शिविर को लेकर जनता को क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं इस शिविर को लेकर के भी और यहाँ के क्षेत्रवासियों से भी और आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों से अपील करना चाहूंगा कि इस तरह के जो स्वास्थ्य शिविर या ब्लड डोनेशन के कैंप लगते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा भाग लें। आपके द्वारा किया हुआ ब्लड डोनेशन लोगों की जान बचाने के लिए काम आता है, लोगों को जीवन दान देने का काम आता है और आपका 1 यूनिट ब्लड से बहुत सारी चीजों में, जिसको कभी प्लेटलेट की आवश्यकता है तो उनकी प्लेटलेट से पूरे हो जाता है, किसी को ब्लड की आवश्यकता है तो ब्लड से उनका काम हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें उनको सहयोग भी मिलता है, लोगों को मदद मिलती है, लोगों की दुआएं मिलेंगी और जीवन का हमारा मकसद ही ये होना चाहिए कि हम दूसरों के काम आए। जीवन का हमारा मकसद होना चाहिए कि हम दूसरे के काम आए। हमारे बीच मोहम्मद नईम साहब भी हैं, देखिए ब्लड देने के लिए लेटे हुए हैं। नईम साहब, आज आप जो है खासकर शिविर के द्वारा ब्लड जो है डोनेट कर रहे हैं, कैसे? ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के अंतर्गत अभी इसमें आत्मनिर्भर भारत और अभी मिशन शक्ति ये भी मेंशन है, ये 25 दिसंबर तक चलेगा। इसी के तहत अल्पसंख्यक मोर्चा अवध क्षेत्र लगातार स्वच्छता के माध्यम से, प्रबुद्ध सम्मेलन के माध्यम से और अभी गरीब अनाथ आलों में बच्चों को उनको प्रोत्साहित करने के लिए अभी युवा संवाद, और इसके बाद अभी हमारा अगला कार्यक्रम अल्पसंख्यक मोर्चे के युवाओं के संवाद का है। आज हमारा कार्यक्रम यहाँ पर रक्तदान शिविर का है और स्वास्थ्य के माध्यम से
जो दवाइयां वितरण है, इस सब तरीके के कार्य भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर कर रही है। ये लगातार हमारे जो स्वास्थ्य शिविर है, ये लखनऊ विधानसभा की सभी 5 विधानसभा में ऐसे ही स्वास्थ्य शिविर लगेंगे। आगे अवध क्षेत्र के 15 जिलों में भी यही अभियान लगातार जारी रहेगा। हम लोग की कोशिश है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में सेवक होते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी से लेकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से लेकर, हमारे लखनऊ के सांसद माननीय राजनाथ जी हो, चाहे हमारे योगी आदित्यनाथ जी हो, सब सेवा का भाव लेकर कार्य करते हैं। हमारे क्या माननीय प्रधानमंत्री जी हो, वो 140 करोड़ जनता की बात करते हैं। जब उनका नारा होता सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास, तो इसको धरातल पर उतारना और एक एक व्यक्ति तक पहुंचाना, हकीकत में ये भारतीय जनता का चरित्र और चेहरा है। भारतीय जनता का पार्टी वास्तव में सेवा का अगर कोई कार्य करती है तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अल्पसंख्यक समाज में भी भारतीय जनता पार्टी ने जितना काम किया है, पिछली सरकारों में किसी ने भी उनको सिर्फ भटकाने, भड़काने और भटकाने का काम किया है, किसी निष्ठा से काम नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक समाज को अपने साथ में जोड़कर उनको भी उसी 140 करोड़ जनता में हिस्सा मानती है। वही हमारे योगी जी भी उसी आज के स्वास्थ्य कैंप में कितनी जो है यूनिट ब्लड डोनेशन होने की अपेक्षाएं हैं? मैं आज के इस डोनेशन कैंप में कम से कम 25 लोगों का ब्लड डोनेशन आज की डेट में होगा और आगे ये अभियान लगातार, जैसा मैंने अभी कहा, लखनऊ की 5 विधानसभा में ऐसे कार्यक्रम निरंतर चलता है। सब आज जो है आप स्वास्थ्य कैंप में आए, कैसे देखते हैं ऐसे कैंपों को, खासकर यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किया गया? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के मौके पर सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है, जिसमें 2 अक्टूबर तक हमारी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता अलग अलग दिन अलग अलग तरीके के सामाजिक कार्यों को हम सभी लोग कर रहे हैं। उसी के सिलसिले में आज हमने अपने उत्तर प्रदेश के लखनऊ जनपद में हमारे भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग स्वैच्छिक रक्तदान करने के लिए आए हैं। आज उसी शिविर का उद्घाटन हमने किया है और आप सब देख सकते हैं कि हमारे अल्पसंख्यक मोर्चे के हमारे जो साथी हैं, अभी शमशी साहब हैं, नईम साहब हैं, साहिद साहब हैं, जितने भी हमारे लोग हैं और भी समाज से जुड़े लोग हैं, अल्पसंख्यक समाज से जुड़े लोग हैं, ये स्वेच्छा से रक्तदान कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी का जो मिशन है कि सबको साथ लेके आगे बढ़ना, सबके विकास की चिंता करते हुए आगे बढ़ना, इस मिशन पे पूरी ईमानदारी से भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, अल्पसंख्यक मोर्चे का एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। जनाब, लखनऊ जो है अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्र है, ऐसे में हॉस्पिटलों में खासकर पेशेंट की बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, 2-2 घंटे लोग लाइन लगाते हैं। इसमें आप लोगों की क्या समीक्षा? देखिए, अच्छी स्वास्थ्य की व्यवस्था मिले, ये हमारी योगी सरकार की प्राथमिकता है। और लखनऊ में प्रदेश भर से जो है लोग आते हैं अपना इलाज कराने के लिए। बड़े बड़े यहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूट्स भी हैं और से हॉस्पिटल्स भी हैं, तो अच्छी व्यवस्थाएं धरातल पर मिले और तमाम जो सरकार की बेनिफिट्स हैं, कल्याणकारी बेनिफिट्स हैं, उसका भी लाभ जन जन को मिले, इसको हम ईमानदारी से सुनिश्चित कर रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना जो है बहुत कम लागू हो पा रही, बहुत लोग परेशान हैं, उनका एनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है। नहीं, बड़ी संख्या में आयुष्मान कार्ड का लाभ हम लोगों ने सबको वितरित किया है। खासतौर पर अल्पसंख्यक समाज के लोगों को आयुष्मान कार्ड का बहुत लाभ मिला है। आयुष्मान कार्ड एक व्यक्ति को 5 लाख तक के इलाज की जो सहायता आयुष्मान कार्ड से मिल रही है, ये इसके जीवन में आगे उसके जीवन को एक स्वस्थ जीवन बनाने के लिए बहुत फायदेमंद साबित हो रही है। बस, धन्यवाद। चैनल के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें।